बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 5, हाउ आर यू? आई होप you are all fine. We start our lecture, math lecture. So first we recite the dua. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। Now students, take out your books. टेकर जो बुक्स क्लास स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं। इनकी को जो टीचर्स भी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आपने इनको काइंडली अच्छे से देखना है और करना है, रट्टा नहीं लगाना है। इनको अच्छे से बार बार देख के समझना है और फिर करना है स्टूडेंट्स। इसलिए आप अपनी बुक्स भी ओपन कर लें और अपने रजिस्टर्स भी रेडी कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सा पेज नंबर खोलना है। हम SCF पढ़ रहे थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने उसके E तक पार्ट कर लिए थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने पेज नंबर 34 है। नाउ ओपन द पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 ओपन करें। क्लास 5 पेज नंबर 34। बॉयज़ आपने भी ओपन कर लिया है। हमने यहाँ फाइंड SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने E पार्ट 42, 49 तक कर लिया था। आज हम F पार्ट यानी 3 नंबर्स के दरमियान SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वो करेंगे, ठीक है। तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब पहले आप 2 में कॉमन देखते थे, अब आप 3 में कॉमन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो स्टूडेंट, राइट डेट एंड डे, ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स। प्लीज़ डेट एंड डे लिखें और स्पेशली राइट द पेज नंबर, ठीक है। स्पेशली आपने पेज नंबर ज़रूर लिखना है। पेज नंबर के बगैर मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक की एक्सरसाइज को 1 कहा जा रहा है, 2 कहा जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए पेज नंबर इज़ कंपलसरी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में तैयारी हो। इज़ इट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट F पार्ट 15, 18 एंड 56, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने F पार्ट 15, 18 एंड 56 करना है। मैंने आपको क्लोज करके भी दिखा दिया है। अब हम इसको लिखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिखा भी है पेज नंबर 34। एक्सरसाइज है हमारी 1, क्वेश्चन 1 और द SCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और मैंने F पार्ट लिखा है 15, 18, 56। सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है, सोल्यूशन लिखेंगे और आपको जिस तरह क्लास में मेथड बताया था लाइन को छोड़ छोड़ के वैसे ही करना है। उसके बाद आपने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशंस की लाइंस ड्रॉ करनी है, आपने हॉरिजॉन्टल जो आपके रजिस्टर्स पे उर्दू की लाइंस है उसके ऊपर ही ड्रॉ करनी है। मुझे 2-2, 3-3 घिचमिच नहीं चाहिए, यानी तंग तंग काम नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर वैल्यूज़ आप देख रहे हैं। पहले हमने 15 की फैक्टराइजेशन की है, 3 के टेबल से भी शुरू कर सकते हैं और आप 5 के टेबल से भी शुरू कर सकते हैं। होना प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या थे, ज़रा रिपीट करके बताएं जी। प्राइम नंबर्स वो थे जो सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते। तो आप इसको 5 से भी शुरू कर सकते हैं और 3 से भी। तो क्योंकि 3 और 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। सेम 3 से हमने शुरू किया है, तो आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें फैक्टर उसी तरह बनेंगे, अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो सकती है। तो मैंने 3 से शुरू किया है। 3 6s are 18, 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2। इज़ इट क्लियर? अब 56 है, 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 56 इज़ इवन नंबर, तो 2 पर डिविजिबल है। 2 2s are 4 होता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 4 ज़बानी अपने माइंड में रखे, 5 में से 4 गए, 1 6 के साथ 1 आ जाएगा, 16 बन जाएगा और 2 8s are 16। तो 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16, 28 आएगा। अगेन 2 पे जा रहा है। 2 पहले आपने फर्स्ट नंबर को देखना है, 2 है, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। उसके बाद 2 7s are 14 होता है और 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1s are 7। आई होप कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स की हो गई। अब हम इसको लिख लेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ 15 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आंसर्स बनेंगे, यानी 3 और 5s are 15, यही आंसर है। 3 3s are 9, 9 2s are 18, यही आंसर है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56, यही आंसर आएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की।
तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पहले फैक्टराइजेशन ऑफ 15 यानी 3 5 15, फिर हमने फैक्टराइजेशन ऑफ 18 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर फैक्टराइजेशन ऑफ 56 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि इसमें मैंने आप देख रहे हैं द SCF ऑफ 2 और मोर नंबर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, यहाँ 3 नंबर है ना, 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, जिनके दरमियान में कोई चीज़ भी कॉमन ना हो, इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, तो SCF क्या होगा, इज़ ऑलवेज 1, उसमें हम SCF को 1 लिख देंगे। क्लियर है? तो इट्स मीन कि इसमें आप देखें तो तीनों में कोई वर्ड कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 3 2 इधर 3 है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में हो, इसमें कोई नहीं आ रहा, तो सो इसका SCF क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। SCF क्या आ गया, 1। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? और ये आपने लाइन छोड़ छोड़ के लिखने हैं, ये मैं आपको बता दूँ, गैप्स का मतलब है लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन? अब हम चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब SCF ये 2 नंबर्स के हों या 3 नंबर्स के हों या 3 से भी ज़्यादा नंबर्स हों, उसने कहा 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच नो कॉमन फैक्टर इज़ ऑलवेज 1, तो वहाँ SCF क्या होता है, वो 1 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा G पार्ट 42 54 64। उसी तरह आप प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, आपके सामने प्राइम फैक्टर्स बने हुए हैं, आप 2 से शुरू करें, 7 से शुरू करें, 3 से शुरू करें, बनेंगे वही लेकिन अरेंजमेंट चेंज होगी। ये आपके सामने 2 2 4 2 1 2 3 7 एंड 7 1। फिर इसी तरह 2 2 4 होता है, 5 में से 4 गए, 1 आता है, 1 को इस 4 के साथ मिला दे तो 14 हो जाता है, तो 2 7 14। फिर 3 के टेबल में 3 9 3 3 एंड 3 1 सेम एज 2 3 6 2 2 4। फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 2 1 2, 3 में से 2 गए 1 12 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 एंड लास्ट इज़ 1। जब तक 1 ना आ जाए आप प्राइम फैक्टराइजेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ये हो गए। इसके बाद इसकी हम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म। फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हमने फैक्टराइजेशन ऑफ 54 लिखी है, और फिर हमने फैक्टराइजेशन ऑफ 64। इसमें आप सर्कल कर लें, मैंने आपको बात कहा था, या कलर पेंसिल से सर्कल कर लें, मैंने यहाँ कलर से आपको हाईलाइटिंग दी है, आप कलर पेंसिल से सर्कल करते हैं। सर्कल ज़रूर करना है क्योंकि आपने सर्कल्स करने हैं, क्योंकि ये आपका जो है सर्कल फॉर्म होनी चाहिए कि आपके पता चले कि ये कॉमन आए हैं। ठीक है, इसमें 2 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें एक ही नंबर कॉमन आया है, तो हमारा SCF क्या आ गया, 2। SCF क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। स्टूडेंट बात समझ आ गई है? इसमें एक ही चीज़ कॉमन थी और पीछे कोई कॉमन नहीं था, तो हमने 1 लिखा था, इसमें एक ही नंबर कॉमन है तो 2 आ गया। ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके बाद एंडिंग लाइन लगाएंगे आप। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है H पार्ट है 18 30 एंड 90। 18 30 एंड 90। अब उसी तरह आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपके सामने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की भी है, इसमें मेरा ख्याल आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद फिर हम इसके नीचे ही मैंने असल में अब कर दिया है, आप अगले पेज पे करें जहाँ आपकी स्पेस हो, लाइन छोड़ के लिखना है। जब ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट करें तो यहाँ लाइन छोड़नी है, फिर आपने लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ 18 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये वाली हमने नंबर जो बाहर लिखे हुए थे ये वो लिखे हैं। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ 30 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इज़ इट क्लियर? अब आप देखें इसमें कॉमन है, मैंने 2 कलर्स को यूज़ किया है, आप सर्कल्स भी कर सकते हैं कलर पेंसिल डिफरेंट कलर से। ये 2 2 2 तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है। 2 एक आप रेड कलर में देख रहे हैं और 3 आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं। आप 3 को इस तरह भी कर सकते हैं, 3 3, और ये वाला 3 भी सर्कल कर सकते हैं। तो आपका 3 कॉमन है, 2 इसमें अब आपके नंबर्स कॉमन है, तो SCF क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी हम सबसे आपके पास SCF क्या आ जाएगा, SCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी एक 2 कॉमन था और एक 3 कॉमन था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। उसके बाद हमारा एक्चुअल SCF क्या बन गया, 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6, तो 6 इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स 18 30 एंड 90। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर होगी। आज के लिए आप ये 3 पार्ट्स को प्रैक्टिस आउट करेंगे
और आपने मुझे जो हैं अगले पार्ट्स जो हैं जो रह गए नीचे वाले IJKL वो आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? IJKL होमवर्क है और आपने मुझे इनबॉक्स करना है विद योर नेम एंड क्लास। विद योर नेम एंड क्लास आपने इनबॉक्स करने हैं मुझे होमवर्क को, और क्लास वर्क की ये प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह।